हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया अलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, ग्रुप एंड सब ग्रुप। अब मैं आपको डायनेमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट कराऊंगा, क्योंकि अलजेब्रा का जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा बोर हो जाते। मेरी सोच तो ये थी कि चारों यूनिट कंप्लीट करा दूँ एक बार, लेकिन भैया आप इंटरेस्ट नहीं लेते है ना, इस वजह से मैंने फर्स्ट यूनिट को करा दिया। आपके वही टर्म टेस्ट में, टर्म टेस्ट से पहले तो मैं सारा ही करा दूंगा। अक्टूबर में टर्म टेस्ट होंगे आपके, सुन लीजिए। अक्टूबर में होंगे टर्म टेस्ट भैया, अक्टूबर में थर्ड या फोर्थ वीक में, यानी कि लास्ट तक ही होंगे भाई। वही 3-4 दिन में करवा देंगे, ये भी एक दिन में 2-2 3-3 इस हिसाब से अक्टूबर में आपके टर्म टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और इस बार जनवरी में सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। और बार भैया वो क्या होता था, फरवरी में ले जाता था 10-12 दिन। तो इस बार ये ध्यान रखना कि जनवरी में सेमेस्टर खत्म हो जाएगा भाई। सेशन टाइम से लाना है जो इस बार आ जाएगा, है ना। फिर अप्रैल के थर्ड या सेकंड वीक में ही आपके टर्म टेस्ट हो जाएंगे। अप्रैल के और भी जल्दी सेकंड या थर्ड वीक में, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड में ही आपके टर्म टेस्ट हो जाएंगे सिक्स सेमेस्टर के। और भैया अपने क्या है, तो सिक्स सेम वालों के तो प्रैक्टिकल भी होने सेमेस्टर से पहले। और मई में आपका सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मई में आपका सेमेस्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में पीछे डेट करने के लिए हम सर के पास गए थे ना, प्रिंसिपल सर के पास। उनका बोलना था कि जो 17 है वो लेट चल रहा है। तो ये मान लीजिए अपने पेपर 14-15 को ख़त्म हुए थे, तो 14-15 दिन और हटा दीजिए, यानी कि मई में अपना सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, इस सेमेस्टर में तो मेहनत करना ही, लेकिन अगले सेमेस्टर में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। फरवरी और मार्च, ये 2 मंथ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। लेकिन अब फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में देखिए, इसके बारे में तो बाद में सोचना, लेकिन बता देता हूँ भैया आपको, थोड़ा कंफ्यूज में मत रहना। सेमेस्टर मई में आपकी फाइनल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए डायनेमिक्स के बारे में देखिए, अलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ लेना भैया ना, बाकी यूनिट करवा दूंगा, नो टेंशन रहना। डायनेमिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट है, मूल संकल्पनाएं शुद्ध गतिकी तथा बल गतिकी। तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं डायनेमिक्स के बारे में। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यांत्रिकी। यांत्रिकी के 3 भाग होते हैं भैया। फर्स्ट स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, थर्ड होता है डायनेमिक्स। वैसे डायनेमिक्स को क्या बोलते हैं, गति विज्ञान, फिजिक्स का पार्ट है, मैथ में चलता है ना। तो ये आप मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के 3 भाग हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो आप इसमें डायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अच्छे से समझना भाई, इजी चैप्टर है ना। डायनेमिक्स इजी है भाई, सिर्फ आपको सूत्र याद होने चाहिए सारे, है ना। ये ध्यान रखना कि सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो थ्योरेटिकल बुक है भाई फिफ्थ सेमेस्टर में, वो है अलजेब्रा की। उसमें सारे ही चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, कोई भी कैलकुलेट पार्ट नहीं है ना। तो उसको अच्छे से करना, इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा लास्ट में रख दिया, क्योंकि आप अभी से भूल जाएंगे भाई उसको, है ना। पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देखिए। डिस्प्लेसमेंट, एक कोई वस्तु है जो 20 ए से बी जा रही है, मानना कि एक्स विस्थापन हो रहा है। कितना विस्थापन हो रहा है, एक्स विस्थापन हो रहा है। वेग का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, वेलोसिटी, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय 11th-12th में अच्छे से पढ़ा है। v बराबर होता है dx अपॉन dt। इसकी आप इससे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सूत्र से, है ना, विस्थापन की। और त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भैया, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, यानी कि एक इक्वल में dv अपॉन में dt। ये किसका सूत्र होता है,
त्वरण का सूत्र होता है। अभी इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाएगा, फर्स्ट में देखिए अरिये वेग, अरिये वेग तथा अनुप्रस्थ वेग, अरिये वेग तथा अनुप्रस्थ वेग। वैसे तो इसका भाई वो भी है, डेरिवेशन भी है ना, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, आपको डायरेक्ट सूत्र याद होने चाहिए। इतना है कि आपको सूत्र याद कर लेना बस भाई, और डेरिवेशन आप देख लेना एक बार बुक में से, है ना। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, कोई फायदा नहीं, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे मेरे को बताया, और आएगा भी नहीं एग्जाम में। देखिए आर्यवेग का सूत्र होता है, इस कॉलेज में तो नहीं है भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो आया हुआ है। आर्यवेग का सूत्र होता है आर डॉट। इसका अर्थ समझ लेना भैया, आर डॉट का अर्थ होता है एक बार अवकलन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। आपको ये दिख जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये किसका सूत्र होता है? आर्यवेग का, सेकंड अनुप्रस्थ वेग का। डेरिवेशन है, अगर आप करना चाहें तो देख लेना, है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा भाई, सूत्र देख लेना, सूत्र याद कर लेना। इसका होता है आर थीटा डैश। क्या होता है? आर थीटा डॉट, सॉरी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा अपॉन अपॉन में डी टी, इस तरह लिख सकते हैं। तो आप पहचान जाना, यदि आपको इस तरह दिख जाए आर थीटा का डॉट, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन टी। किस तरह लिख सकते हैं? आर डी थीटा अपॉन टी। अब देखिए, अरे ये त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में, अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में इनके सूत्र देखिए। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। सूत्र याद रहेंगे तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे भैया ना। ये किसका सूत्र है? आर्य त्वरण का। आप इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये किसका सूत्र होता है? आर्य त्वरण का। अब देखिए अनुप्रस्थ त्वरण का, अनुप्रस्थ त्वरण का। किस तरह लिख सकते हैं? आर डी थीटा अपॉन डी टी प्लस में टू डी आर अपॉन में डी टी डी थीटा अपॉन में डी टी। दिख तो रहा होगा शायद अभी, यहाँ तक तो दिख रहा है आसानी से। आर डी थीटा अपॉन डी टी प्लस में टू डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन टी। इस तरह आप क्या लिख सकते हैं? इसको अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र लिख सकते हैं। तो आपको ये सभी सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे भैया। तो दोबारा से देख लीजिए, आर्यवेग का सूत्र क्या होता है? आर डॉट। आर डॉट को आप क्या लिख सकते हैं? डी आर अपॉन डी टी। आपको आर डॉट दिख जाए तो उसको आप डी आर अपॉन डी टी इस तरह लिख सकते हैं, या डी आर अपॉन डी टी की तरह जगह आप क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, आर डॉट। यानी कि अवकलन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। ये जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह आपको अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के सभी चारों सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए। देखिए भैया, बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकंड है भाई, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना भैया, है ना। क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। किसी कण के अरिये व अनुप्रस्थ वेग क्रम से लैम्डा आर स्क्वायर तथा यू थीटा स्क्वायर है। सिद्ध करो कि जो कण का समीकरण है, ये आपको प्रूव करना है, और इसके त्वरण के घटक ये होते हैं, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। अरिये व अनुप्रस्थ त्वरण के ये घटक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए, बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। अरिये व अनुप्रस्थ वेग देखिए, अरिये वेग आपको दे रखा है, अरिये वेग, अरिये वेग। अरिये वेग का सूत्र क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी।
इस तरह लिख सकते हैं, जो आपको कितना दे रखा है, लैम्बडा आर स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला था कि सूत्र आपको याद होने चाहिए। और ये वेग, अब देखिए अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग इसको किस तरह लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी टी, जो आपको क्या दे रखा है, यू थीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रम से लैम्बडा आर स्क्वायर तथा यू थीटा स्क्वायर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए भैया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कीजिए ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कीजिए। देखिए, डी आर अपॉन डी टी अपॉन में आर डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल में लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन में यू थीटा स्क्वायर, यू थीटा स्क्वायर। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, वन अपॉन आर डी थीटा, सॉरी, डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर में लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन में यू थीटा स्क्वायर, यू थीटा स्क्वायर। अब देखिए, वन अपॉन में आर, यहाँ से इसको इधर की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन लैम्बडा आर क्यूब, लैम्बडा आर क्यूब डी आर बराबर में वन अपॉन यू थीटा स्क्वायर डी थीटा, इधर की साइड चला जाएगा ना। अब देखिए, इसको इस तरह लिख दूँ, वन अपॉन यू थीटा स्क्वायर डी थीटा इक्वल में वन अपॉन में लैम्बडा आर क्यू डी आर। और आप क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। बोथ साइड यानी कि दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए दोनों साइड। तो देखिए, वन अपॉन यू तो यहाँ नियत है, तो वन अपॉन थीटा स्क्वायर का डी थीटा के साथ, है ना, इक्वल में वन अपॉन लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन आर क्यू का डी आर। तो भैया इंटीग्रेशन कीजिए, किस तरह करेंगे, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा की पावर -2 हो जाएगी, सूत्र कौन सा लग जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये सूत्र लग जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये लग जाएगा, थीटा की पावर -2+1 -2+1, यानी कि -1 अपॉन यू थीटा, क्योंकि ये -1 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस रह जाएगा, यू थीटा इक्वल में, अब देखिए, वन अपॉन, इसको कीजिए, आर की पावर -3+1 में -3+1, वन अपॉन आर क्यू लैम्बडा, है ना, वन अपॉन आर क्यू लैम्बडा, और क्या रह जाएगा, -2, क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। आप नियतांक और ले लीजिए, लिमिट नहीं है तो नियतांक आ जाएगा, सी लगा लीजिए, है ना, सी कॉन्स्टेंट, माइनस से, सॉरी माइनस से मत कीजिए ना, अब ऐसा कीजिए, अब इसमें आप क्या कीजिए, माइनस यू लैम्बडा का बोथ साइड माइनस यू लैम्बडा से गुणा कर दीजिए, माइनस यू लैम्बडा से गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन थीटा आ जाएगा, इक्वल में देखिए, माइनस से माइनस, है ना, यू लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन में यू, टू यू आर क्यू माइनस यू लैम्बडा सी, इसको आप C1 मान लेना, लैम्बडा थीटा, प्रूफ क्या करना था, इसको C1 मान कर चलना, है ना, बराबर में यू, यहाँ यू आएगा भैया ना, यू अपॉन में 2R क्यू
प्लस में सी, इसको पूरे को मान लेना भैया ना, माइनस चिन्ह सहित सी के इक्वल मान ला। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। किस तरह करना है समझ आ गया होगा। लैम्बडा अपॉन थीटा बराबर यू अपॉन 2r³ प्लस में सी। क्यों है गए ना भाई, सॉरी सॉरी, इसका समाकलन करेंगे ना जब भाई, स्क्वायर ही आएगा भाई, माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक ऐड हो जाएगा तो एक शेष रह जाएगा स्क्वायर। दोबारा से समझिए। सबसे पहले आपको अर्य वेग दे रखा है, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। अनुप्रस्थ वेग लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 को सेकंड मान लिया। समीकरण नंबर फर्स्ट में आप सेकंड का डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। समाकलन के सूत्र याद होने चाहिए भैया ना, सभी सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और याद हो भी गए होंगे भाई। ज़्यादा हार्ड सूत्र यूज में भी नहीं लिए जाएंगे, और नॉर्मल ई की पावर एक्स का लॉग वगैरह ये सब सूत्र याद होनी चाहिए। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर आप इसमें आपको ये समीकरण सिद्ध करना है। इसके लिए आप थोड़ा माइंड यूज कर लीजिए, क्या इससे गुणा करें तो माइनस यू लैम्बडा से आप गुणा कर सकते हैं। यह समीकरण आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपसे सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि और इसके त्वरण के घटक अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखिए आपको किस तरह से प्रूफ करना है, कीजिए भैया ना। सिर्फ सूत्र का खेल है, बाकी कैलकुलेशन वही है जो आपने पढ़ी है भाई। अब ये यूज में लिए जाएंगे, शायद मैंने मिटा दिया है ना, कुछ चीज़ें इसमें से काम में आएंगी, लेकिन देख लेंगे बाद में। अनुप्रस्थ त्वरण, अर्य त्वरण, अर्य त्वरण। अर्य त्वरण का सूत्र क्या बताया था मैंने, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है, अर्य त्वरण का। अब देखिए अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का क्या था, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, यही था ना। ये अनुप्रस्थ अर्य त्वरण का, अनुप्रस्थ त्वरण का। अब आपको इन दोनों सूत्रों की सहायता से अर्य त्वरण का ये मान प्रूव करना है, और अनुप्रस्थ त्वरण का ये मान प्रूव करना है। तो ये मान आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको आर डॉट का मान, आर डबल डॉट का मान, थीटा डॉट का मान, थीटा डबल डॉट का मान, सब मान ज्ञात होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने अर्य वेग के बारे में बताया था कि आर डॉट बराबर डी आर अपॉन डी टी। ये क्या था, क्वेश्चन में दे रखा है आपको लैम्बडा आर स्क्वायर। अर्य वेग आपको दे रखा है लैम्बडा आर स्क्वायर। ये मैंने इस तरह लिखा था डी आर अपॉन डी टी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर डॉट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आप आर डॉट का मान तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आपको आर डबल डॉट का मान किस तरह निकालना है, आर डबल डॉट यानी कि एक बार और अवकलन कर देना है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो लैम्बडा 2r, इस तरह से हो जाएगा ना। लैम्बडा 2r, 2 को आप आगे लिख दीजिए, तो इस तरह लिख देंगे 2 लैम्बडा r। क्या लिख देंगे, 2 लैम्बडा r। अब नेक्स्ट देखिए क्या निकाल चुके हैं, अब आर डॉट का मान निकाल चुके हैं, आर डबल डॉट का मान निकाल चुके हैं। अनुप्रस्थ त्वरण, शायद कुछ यार मैंने इस क्वेश्चन में गलती की है भैया, है ना, उतारने में। बुक को मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ भैया, हाँ हाँ ना। आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भैया, टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो एक बार डी आर अपॉन डी टी और आ जाएगा, है ना। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आर का टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। तो आर डबल डॉट का जो मान आएगा ना,
टू लेमड़ा आर डी आर अपॉन डी टी का मान लेमड़ा स्क्वायर आर क्यूब, ये मान आ जाएगा। आर डबल डॉट का ये मान निकल कर आ जाएगा। इसी तरह आप इसका मान निकाल सकते हैं अनुप्रस्थ, यानी कि थीटा डॉट को आप क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी टी, जो क्या है भैया यू थीटा स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू थीटा स्क्वायर क्या है, यू थीटा स्क्वायर। यहाँ से आपको किसका निकालना है, सिंपल थीटा डॉट का, तो यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, इस तरह आ जाएगा। डबल थीटा, थीटा का डबल डॉट को तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर ना। अब आप इसका किस तरह करेंगे, u अपॉन वी से v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v को छोड़ो, किसको छोड़ो, v को छोड़ो, तो u को तो आप बाहर रख लीजिए, u तो यहाँ पर क्या नियत है, तो आप u को तो बाहर रख लीजिए, है ना, u को आप बाहर रखना भाई। थोड़ा मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही इस वजह से, बड़े आराम आराम से करा रहा हूँ भाई, कोई जल्दी नहीं कर रहा है ना। इस तरह आप लिख लीजिए, u, तो आपको यहाँ से आप अवकलन कीजिए भाई, है ना, आर का स्क्वायर, यू को बाहर रखिए, आर क्या आ जाएगा, आर, आर को छोड़िए, थीटा का टू थीटा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी थीटा अपॉन टी, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, अब देखिए माइनस आपने किसका किया है, वी, यू को, वी को छोड़ा है, यू का किया है ना, अब आप यू को छोड़ दीजिए, यू क्या है यहाँ पर थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर आर का टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी, आर का टी के सापेक्ष क्या है डी आर अपॉन डी टी, डबल थीटा, थीटा पर डबल डॉट यू आर स्क्वायर को आप इस तरह लिख दीजिए, टू आर थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी का मान लिख दीजिए भैया, डी थीटा अपॉन डी टी का मान आया था वो यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा ना, किससे, अनुप्रस्थ वेग से, वो इक्वेशन में देख लेना स्टार्टिंग में, माइनस थीटा स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी टी का मान लेमड़ा आर स्क्वायर, ये देखिए है ना, लेमड़ा आर स्क्वायर, यही मान रख लीजिए, अगले स्टेप में रख लेना लेमड़ा आर स्क्वायर। अब इसको आप काट लीजिए, कुछ कट रहा हो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा डबल डॉट अंदर गुणा कीजिए भैया ना, यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर थीटा का क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर, माइनस माइनस न्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेमड़ा से रहेगा ना थीटा स्क्वायर, समझ आ गया, ये किसका मान है, डबल डॉट का, थीटा पर डबल डॉट। अब आप आसानी से आइए त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के मान को प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे, इन इक्वेशन में रखकर, इन इक्वेशन में आप मान रखिए, तो देखिए फर्स्ट में देखिए आर्य त्वरण के बारे में देखिए, काफ़ी आसानी से भाई धीरे धीरे समझाएं, आपको कोई स्पीड नहीं है, और आपको ज़्यादा ही स्लो लगे तो आप स्पीड तेज करके देख लेना भैया ना, स्पीड बढ़ा लेना। आर्य त्वरण के बारे में देखिए, आर डबल डॉट टू लेमड़ा स्क्वायर, टू लेमड़ा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर थीटा डॉट, थीटा डॉट का मान क्या है, यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, इसका भी आपको स्क्वायर करना है, यानी कि यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्रूफ क्या करना है, वो आ जाएगा टू लेमड़ा स्क्वायर आर क्यूब माइनस यू थीटा की पावर 4 अपॉन में आर, यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए
इक्वेशन पर जाइए। ये क्या करना था, प्रूफ करना था अरीय त्वरण। अब आप देखिए अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में देखिए। सूत्र में मान रखिए आर थीटा डबल डॉट का मान क्या भैया, थोड़ा लेंथी हो गया ना, थीटा डबल डॉट का मान ये मैंने और सॉल्व करके लिख दिया है, आर से गुणा करके लिख देना, 2u² थीटा क्यूब, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आर शेष रह जाएगा, है ना। जब आप आर का गुणा करके चलेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस न्यू लैम्बडा थीटा स्क्वायर आर, लैम्बडा थीटा स्क्वायर आर, प्लस में 2r डॉट का मान लैम्बडा आर स्क्वायर, लैम्बडा आर स्क्वायर थीटा डॉट का मान यू थीटा अपॉन आर, यू थीटा स्क्वायर, यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, ये कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना, थीटा क्यों, शायद लग रहा है कुछ मिस्टेक ही हो। डबल थीटा डॉट का मान ये था 2u² थीटा स्क्वायर, तो आपने आसानी से आर का डबल थीटा डॉट में गुणा किया, 2u² थीटा क्यूब अपॉन आर से, ये है ना, माइनस यू लैम्बडा थीटा स्क्वायर आर, प्लस में 2r डॉट का मान क्या है, लैम्बडा आर स्क्वायर, आर डॉट का मान क्या रख देंगे, लैम्बडा आर स्क्वायर, फिर थीटा डॉट का मान यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा ना। फिर देखिए ये टर्म तो सिद्ध हो गई है ना, 2u स्क्वायर अपॉन आर, एक स्टेप तो आ गया, आपको दिख गया होगा। अब इसमें से देखिए माइनस यू लैम्बडा थीटा स्क्वायर आर, प्लस में 2 लैम्बडा आर यू थीटा स्क्वायर, है ना भाई। अब देखिए ये दो पार्ट हैं, 2 लैम्बडा आर यू थीटा स्क्वायर, यू लैम्बडा थीटा स्क्वायर आर, तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा ये भाग, है ना, तो ये भाग आप प्रूफ हो जाएगा। इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी पैटर्न है भैया ना। सबसे पहले आपको अरीय वेग का, अनुप्रस्थ वेग का, अरीय त्वरण का और अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अवकलन समाकलन के सूत्र आसानी से आने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बुक का, अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग के, तब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि कण का पथ एक समान कौणिक सर्पिल होता है, अथवा में देखिए अरीय त्वरण समानुपाती अनुप्रस्थ त्वरण के, तब आपको प्रूव करना है वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होती है ना, ये आपको प्रूव करना है। अरीय वेग का सूत्र ये है, अरीय अनुप्रस्थ वेग का, ये परिणामी वेग है जो इस क्वेश्चन इसमें काम आएगा आपको। परिणामी वेग का सूत्र भी याद रख लेना, अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस में आर डॉट थीटा, सॉरी आर थीटा डॉट का स्क्वायर, है ना। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट देखिए, जब अरीय वेग किसके इक्वल है, अनुप्रस्थ वेग के, तब आपको क्या प्रूव करना है कि जो कण का पथ है एक समान कोणिक सर्पिल होता है। ये कोई कण है तो उसका पथ कैसा होता है, एक समान कोणिक सर्पिल होता है, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होता है जब अरीय वेग किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है। तो देखिए अरीय वेग समानुपाती हो अनुप्रस्थ वेग के, किसके, अनुप्रस्थ वेग के, है ना, डी आर अपॉन में डी टी समानुपाती आर डी थीटा अपॉन में टी। यहाँ से आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा के आर डी थीटा अपॉन में डी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा,
टी आर अपॉन में आर के डी थीटा, है ना, के डी थीटा, क्योंकि टी से टी क्या हो जाएगा भैया, कैंसल हो जाएगा। अब आप बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का क्या होता है, log x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ई बेस पर आर बराबर में के थीटा प्लस में log ई बेस पर सी, क्योंकि जब लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर log दिख रहा है नहीं, ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना, log ई बेस पर माइनस log सी इक्वल में के थीटा, है ना, log m माइनस एन, log m अपॉन एन, log r अपॉन में c इक्वल में के थीटा, ना, log हटाएंगे, r अपॉन में c बराबर e की पावर के थीटा है ना, तो r बराबर c e की पावर के थीटा। यही क्या होता है भाई, कोनिक सर्पिल होता है, किसी कण के पथ का एक समान कोनिक सर्कल का ये सूत्र होता है, r बराबर सी ई की पावर के थीटा। आपसे वैसे एक नंबर के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन भैया जिसको एमएस से एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, उसमें ऑप्शनली क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछ लेता है ना। इस तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, अरीय वेग किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ वेग के, तब आपको एक कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होता है। तो आपको डायरेक्ट सूत्र भी याद होना चाहिए, है ना, अच्छा रहेगा भाई आपके लिए ना। वैसे तो बीएससी में इतना ऐसे घुमा फिरा कर तो नहीं पूछेगा ना, क्योंकि आपसे तो प्रूव करवाएगा, लेकिन भाई जब आगे आप तैयारी करेंगे ना, जब टीचिंग लाइन में, तब देख लेना ये सारी चीज़ें अच्छे से भाई। फिर बोल रहा हूँ भाई, जिस भाई को है ना अगर टीचिंग लाइन में जाना है ना, तो भैया अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना कर रखना भाई, विशेषकर जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल का भाई आपको अच्छे से आना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा बीएससी का ही काम आएगा भाई, देख लेना भाई, है ना, सिलेबस देख लेना एक बार, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब तक भूल चूक हो गई कोई दिक्कत नहीं, लास्ट साल है, इसमें आप कवर कर सकते हैं आसानी से, नहीं आगे फिर पछताओगे ना। देखा भैया मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उस हिसाब से पढ़ी, अब मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ ना, तब मेरे को समझ आ रहा है ना। तो आप भी उस हिसाब से पढ़ते जाना भाई, जिस हिसाब से आपको अब आगे जिस लाइन में जाना है ना, उस हिसाब से आप तैयारी करते जाना भाई, साथ में बीएससी की, उस हिसाब से आप सोच लेना। जिनको इसी लाइन में टीचिंग लाइन में जाना है वो तो भाई बीएससी पर ही ध्यान देना, स्पेशल अपने सब्जेक्ट पर। और जिसको भाई कोई अदर सीजीएल वगैरह किसी में भी, तो भैया वो कोचिंग वगैरह डाल लेना, बेटर रहेगा भैया ना। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन आप प्रूव कर चुके हैं, सेकंड कंडीशन देखिए, है ना, सेकंड कंडीशन। और भाई फालतू की चीज़ों में ना कुछ नहीं रखा भाई, टाइम वेस्ट है सिर्फ, और कुछ नहीं। आपको एक टाइम पे आकर सब चीज़ का एहसास हो जाएगा, नहीं तो अभी देख लीजिए 2 साल बाद कुछ तो एहसास हुआ होगा, कुछ तो आपने सीखा होगा, है ना। बाद में सब चीज़ें सिर्फ ऐसे रखती हैं, पछतावा होता है, कुछ नहीं भाई, सारी चीज़ें फील हो जाती है ना। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भाई। अरीय त्वरण जब किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती है, तब आपको क्या प्रूव करना है, वेग ध्रुवांतर रेखा के क्या होता है, समानुपाती होता है। वेग किसके समानुपाती होता है, ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होता है, यानी कि आपको परिणाम वेग निकालना है भाई। ध्रुवांतर जब अरीय त्वरण किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ त्वरण के, तब आपको प्रूव करना है कि वेग ध्रुवांतर रेखा के किसके, वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होता है, यानी कि परिणामी वेग निकालना है जब वेग की चर्चा हो रही है, तो है ना। तो देखिए किस तरह से प्रूव करना है, अरीय त्वरण किसके समानुपाती है, अरीय त्वरण किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ त्वरण के, अनुप्रस्थ त्वरण के। अरीय त्वरण किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ त्वरण के, है ना। देखिए अरीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है
आर डबल डॉट यानी कि मैं डी स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी, इस तरह लिख देता हूँ। समानुपाती होता है अनुप्रस्थ त्वरण का। मैंने बताया था ना कि अनुप्रस्थ त्वरण के सूत्र को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1/d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट यानी कि डी थीटा अपॉन में टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब अरीय त्वरण किसके समानुपाती है? अनुप्रस्थ त्वरण के। तो डी स्क्वायर आर डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर में आप लैम्बडा ले दीजिए, है ना, लैम्बडा 1/r डी थीटा अपॉन डी टी। एक बात ध्यान रखना भाई, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो में शायद ही आपको डालूंगा, इस बार बिल्कुल नहीं डालूंगा भाई, ना टर्म टेस्ट की ना सेमेस्टर एग्जाम की। अगर आप उस हिसाब से चलते रहे तो, कि भाई आप सारे बस डाउनलोड करते हैं वीडियो को, है ना, तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट तो होता नहीं है ना। काफ़ी बार मैं सेकंड ईयर से मना करता आ रहा हूँ, जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है, कि वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, है ना, पर आप नहीं मान रहे भैया। फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को डाउनलोड मत किया करो। अभी तो 5th सेमेस्टर रह रहा है, 6th सेमेस्टर रह रहा है ना भाई, मैंने खूब हेल्प की है ना आपकी। मैथ तो मैं करा ही देता हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कराए हैं, खूब क्वेश्चन नहीं कराए तो नोट्स भी डाले हैं ना टेलीग्राम पर। तो भाई सब चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध करवाइए, पूरा कंटेंट। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, खूब डाउनलोड करो, कुछ भी करो, है ना भाई, आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से देखें। मैं ओनली मैथ मैथ की वीडियो डालूंगा 5th सेमेस्टर की और 6th सेमेस्टर की। फिजिक्स केमिस्ट्री से मेरे को कुछ नहीं लेना देना भाई, है ना, ठीक है ना। आप फिर देख लेना अपने हिसाब से, ना मैं क्वेश्चन डालूंगा ना मैं कोई नोट्स डालूंगा कहीं पर भी। ओनली मैथ का कंटेंट मिलेगा भाई, यूट्यूब टेलीग्राम सब जगह। अब आप देख लेना आपको क्या चाहते हैं। आप ये मत सोचना कि बार बार इसी प्रकार बोलते हैं, क्योंकि भाई जब मेरे पास टाइम था, अब टाइम नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं फ्री था, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई मैं नहीं कराऊंगा। जब आप मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं होगा ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई। क्यों? वीडियो बना आसानी से वीडियो नहीं बनती है भाई, ये समझ रहे हो कहीं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भैया ना, पहले पढ़ना होता है, फिर अच्छे से पढ़ना होता है ना, फिर जाके वीडियो बनाई जाती है, काफ़ी टाइम लगता है, तो भाई मेहनत लगती है ना। ये तो है नहीं कि आके मारकर चला दिया, सब कुछ अच्छे से पहले क्लियर होना चाहिए, तभी वीडियो बना सकते हैं। तो आप समझ लेना खुद ही ना, देख लेना भैया इन पे जो परसेंटेज दिखाएगा मैथ की वीडियो पे, जिस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से मैं देख लूँगा। मेरे को लगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। बाकी आप परेशान मत करना, फिर कॉल मैसेज वगैरह करके ना कोई क्वेश्चन डालूंगा टर्म टेस्ट का, ना सेमेस्टर एग्जाम का, किसी का भी नहीं डालूंगा भैया। मैं फर्स्ट लेक्चर में बोल रहा हूँ, विश्वास करना भाई, रियलिटी है ये, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं डालूंगा अगर आप इस हिसाब से चलते रहे तो भाई। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, आप चाहे खुद देख लीजिए भाई, चैनल पर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होगा वो मैथ का ही होगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में मैथ कंप्लीट कराई है, फर्स्ट ईयर को छोड़कर। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो भाई स्टार्टिंग किया था, थर्ड सेमेस्टर में सबसे बेटर कराई, फोर्थ सेमेस्टर में भी उससे अच्छे करा दी, फिफ्थ सेमेस्टर में तो आपको सबसे बेस्ट मिल जाएगा। फिफ्थ और सिक्स में तो टेंशन रहना, नो टेंशन रहना। देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए ना, भूल जाएंगे ना, क्वेश्चन पर आ जाइए। जब अरीय त्वरण किसके समानुपाती है? अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सूत्र बताया था, उसमें यूज लिया था अरीय वेग का। जब अरीय वेग किसके समानुपाती हो? अनुप्रस्थ त्वरण के, वो इसमें यूज में लिया जाएगा। जब डी आर अपॉन में डी टी समानुपाती था किसके? आर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी इक्वल में के आर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से आप डी थीटा अपॉन डी टी का मान इस तरह लिख सकते हैं, 1 में के आर डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि इसमें आप रख सकेंगे ना, हाँ, डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखना है मेरे को, इस वजह से मैंने ये मान निकाला है ना। तो देखिए भाई, काफ़ी बार तो ना मेरा ऐसा मन करता है कि मैं बिल्कुल भी कंटेंट कुछ भी नहीं डालूँ, है ना, फिर कि यार जब स्टार्ट कर दिया है ना तो फिर बंद ही क्यों करना है ना, इस वजह से, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत लगती है ना।
आर डी थीटा अपॉन डी टी। ना आप सब्सक्राइबर करते, फाइनल ईयर के ही नहीं करते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो यह है। देखिए कोई नहीं, आपको इस बार मालूम हो जाएगा सब कुछ, नो टेंशन रहना। जब सेमेस्टर आएगा, 5th आएगा, फिर 6 आएगा, तब आपको सब पता चल जाएगा। करना भाई मेहनत है ना। 1/kr, आर से तो आर कैंसिल ही हो जाएगा। मैं इसमें डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख रहा हूँ, है ना। डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे 1/kr, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/k डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी इक्वल में लैम्बडा अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी यानी कि 1/kr, एक आर कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपॉन में डी टी, इस तरह से। अब देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस 1/k डी आर अपॉन डी टी बराबर में डी आर अपॉन में डी टी बराबर में, सॉल्व कीजिए। मैं यदि के को बाहर ले दूँ, है ना, यहाँ से के को मैं बाहर निकाल दूँ, क्यों भाई वैसे भी नहीं आता है, आर स्क्वायर था ना भैया, है ना, आर स्क्वायर था कि आर से गुणा किया तो कैंसिल हो गया, यानी कि लैम्बडा अपॉन में के आर डी अपॉन डी टी आर डॉट डी आर अपॉन में डी टी। अब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर इसका अवकलन कर दूंगा। ये सूत्र मैं आपको लिख देता हूँ, ऊपर आर डॉट का स्क्वायर प्लस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, परिणामी वेग। भैया ना बड़े आसान तरीके से है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस 1/kr, क्योंकि आपको ये मान निकालना है, उसके लिए आप समझ लीजिए आपको आर डॉट का मान चाहिए, थीटा डॉट का मान चाहिए, तो वो मान आपको निकालने हैं इन समीकरण को सोल्व करके। माइनस के अपॉन में आर तो नहीं आएगा इसमें, डी आर अपॉन में डी टी इक्वल में देखिए लैम्बडा अपॉन में के आर डी अपॉन में डी टी। इसको तो मैं हटा ही देता हूँ ना, अवकलन कर रहे हैं ना, तो देखिए u इंटू वी से, u मानिए फर्स्ट को, बी सेकंड को, बी मान लीजिए, फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का कीजिए, आर डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर, है ना, प्लस में u को छोड़िए, सॉरी अब v को छोड़ दीजिए, डी आर अपॉन डी टी, और r का यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर समझ आया किस तरह हुआ, जब आपने डी आर अपॉन डी टी को छोड़ा, फर्स्ट का किया, तो आर का टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, 2 बार हो गया, यानी कि स्क्वायर लगा दिया मैंने, एक स्टेप और कम कर दिया है ना। तो डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर माइनस 1/में के आर डी आर अपॉन में डी टी बराबर, मैं अब इसमें अंदर गुणा करके लिख देता हूं, है ना, लैम्बडा अपॉन के डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस में लैम्बडा अपॉन के आर डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर, इस तरह से। आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो इन दोनों टर्म में देखिए, इसमें डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 माइनस लैम्बडा अपॉन के, है ना। इसको इधर की साइड लेंगे, अब देखिए इधर की साइड इसमें लैम्बडा, इन दोनों में ये इधर की साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी आर अपॉन डी टी कॉमन आ रहा है ना, डी आर अपॉन में डी टी कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 में के आर प्लस, ओ सॉरी इसमें ये चीज़ और कॉमन आ रही है, इसमें आप क्या और कॉमन ले सकते हैं, के अपॉन में आर,
है ना। के अपॉन में आर और कॉमन आ जाएगा, कुछ और भी दिख रहा है का, डी आर अपॉन डी टी और अपॉन में के आर, ये कॉमन ले सकते हैं ना। भैया यार यहाँ पर शायद गलती हुई है, कोई मिस्टेक है ना, डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आएगा भैया, जब ही तो सेम कॉमन आएगा, ऐसा नहीं होगा है ना। लेमड़ा अपॉन के, शायद कोई मिस्टेक हुई है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, कुछ भी चीज़ मिस हो सकती है, किसी अवकलन में गलती हो सकती है ना, तो थोड़ा देख लीजिए इसमें। देखिए भाई यहाँ मिस्टेक है इसमें, ये ना, ये सूत्र का स्क्वायर और होता है इस पे ना, सूत्र में शुरू में स्टार्टिंग में गलती हो गई थी, मैंने सूत्र बताया था, और डॉट स्क्वायर होना था, थीटा डॉट का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे हम मान रखेंगे तो के आर स्क्वायर, जब मैंने वो मान रखा था ना, मिटा दिया है ना, के स्क्वायर, और एक आर था यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर छंट जाएगा, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक आ रही थी है ना। के स्क्वायर आर सही कर लेना भाई, सूत्र में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस वजह से उसके लिए सॉरी मांगता हूँ आपसे ना। के स्क्वायर आर, इसका भी आप स्क्वायर कर लेना, कंप्लीट हो जाती है भाई, मिस्टेक है ना। के स्क्वायर आर, थोड़े सूत्र उस हिसाब से हैं, डॉट से अवकलन में लिखे थे, इस वजह से डी आर अपॉन डी टी, के स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर है ना, जब तो इनकी एक कॉमन सही क्यों नहीं आ रहा है ना। अब देखिए, अब देखिए इसमें कॉमन देखिए, डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर और आर कॉमन आ रहा है, वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा अपॉन के प्लस में वन अपॉन में के स्क्वायर, ये कॉमन लिख सकते हैं। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, है ना, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर इक्वल में बी अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, बी अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, इस तरह आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए भाई इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये पार्ट है थोड़ा, सेकंड पार्ट भाई हार्ड है, थोड़ा अच्छे से समझना है ना, इसमें थोड़ा टाइम लग भी रहा है ना भाई, तो आप थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह लिख दूँ, आर डबल डॉट, आर डबल डॉट बराबर बी अपॉन ए का उधर की साइड डिवाइड कर दूँ, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में आर, इस तरह लिख सकते हैं ना। मैंने इसको इस तरह लिख दिया, आर डबल डॉट बी अपॉन ए आर, है ना, इसमें से आप एक का डिवाइड कीजिए, आर डबल डॉट अपॉन आर बी अपॉन ए आर डॉट अपॉन में आर, इस तरह से। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए, लॉग सॉरी है ना, इंटीग्रेशन कीजिए आर डॉट का आर इक्वल में बी अपॉन ए आर डॉट अपॉन में आर। तो देखिए भाई इनका इंटीग्रेशन ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये डबल डॉट है ना, ये सिंगल डॉट है, लॉग ई बेस पर आर डॉट, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, बी अपॉन में ए, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ई बेस पर आर, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा लॉग ए, क्योंकि उसमें पहले में आप सी मान कर चले थे पहले पार्ट में, तो लॉग ए रखना, फिर लॉग इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ई की पावर आर डॉट माइनस लॉग ए इक्वल में बी अपॉन में ए लॉग
ई की पावर आर, है ना। इसको आप लिख सकते हैं लॉग ई बेस पर आर डॉट अपॉन ए। दिख तो रहा होगा ना भाई, ना दिख रहा है, इक्वल में बी अपॉन ए लॉग ई की पावर आर। सॉरी, ई की पावर नहीं है भैया ना, ई तो बेस है भैया ना, ई आर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखिए आप। सेकंड पार्ट थोड़ा भाई हार्ड नहीं है, आप समझने की कोशिश करना, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है ना। लॉग ई आर डॉट अपॉन ए। अब इसमें देखिए आप, कोई दिमाग लगा सकता है क्या? लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन लॉग एम लिख सकते हैं ना। यानी कि लॉग ई बेस पर एम की पावर एन आर की पावर बी अपॉन ए। इस तरह किस सूत्र से? लॉग एम की पावर एन को हम किस तरह खोलते हैं? एन लॉग एम, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आर डॉट बराबर ए ए इंटू में आर की पावर बी अपॉन ए। यहाँ से किसका मान तो आप निकाल चुके हैं, आर डॉट का मान। अब आपको किसका मान निकालना है? थीटा डॉट का मान निकालना है। वो किस तरह निकालना है? आर थीटा, यानी कि आर डी थीटा अपॉन में डी टी, ये होता है ना। इस तरह निकालना है, आर डी थीटा अपॉन में डी टी, जो आपको कुछ दे रखा भाई, क्वेश्चन में दे रखा होगा है ना। मैंने वो मान निकाला था ना, डी थीटा अपॉन डी थीटा का मान के अपॉन आर डी आर अपॉन में डी टी। ये भाई स्टार्टिंग में निकाला था मैंने, यहाँ भी यूज लिया था, इससे पहले के समीकरण में ध्यान रखना। ये मैंने किस तरह निकाला था भैया ना, क्योंकि बोर्ड पे मैंने मिटा दिया इस वजह से। ये मान मैंने निकाला था अरिय वेग और अरिय वेग किसके समानुपाती होता है? अनुप्रस्थ वेग के, उससे निकाला था, है ना। तो यहाँ से थीटा डॉट 1/k डी आर अपॉन में डी टी। इसको आप लिख सकते हैं थीटा डॉट को 1/k आर डॉट लिख सकते हैं ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आर डॉट लिख सकते हैं। थीटा डॉट को आप क्या लिख सकते हैं? आर डॉट। बाकी अब वहाँ पे ऐसा करना है ना, थीटा डॉट का मान आ गया आपके पास, इससे पहले आर डॉट का मान आ गया, कहाँ वो मिटा मिटा दिया है ना, ये रहा, ये रहा। अब आर डॉट और थीटा डॉट के मान इस सूत्र में रख लेना और सॉल्व कर लेना है ना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा भैया। जो आंसर आएगा भाई वो ध्यान रखना, वो आप मैं कर ही देता हूँ, है ना, आपको प्रॉब्लम होगी। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा भाई? आर यू बराबर में इसको बी मान लेना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये समझने में दिक्कत मत करना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो आप इसको करेंगे ना, इस मानों को रखेंगे ना, तो उसमें से एल बाहर निकल कर आ जाएगा, अंडर रूट में रखेंगे तो ये टू आर आर यू बनेगा भाई, है ना, आर टू यू बनेगा, इस तरह से बनेगा आर टू यू। तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो एक हट जाएगा पावर, और ये ए स्क्वायर रह जाएगा, जो बाकी टर्म है उसको आप बी मान लेना, है ना। थोड़ा लेंथी हो रहा है, इस वजह से मैंने शॉर्ट में कर दिया भाई, लेकिन आप कर लेना भाई, यहाँ तक मत छोड़ के आना, फाइनल आपका ये आंसर है। इस तरह से आप डायनेमिक्स में पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था, सेकंड थोड़ा हार्ड था, है ना। क्वेश्चन बड़े इजी होंगे, शुरू में आपको थोड़ा ऐसा ही लगेगा, आपके सभी सूत्र याद होने चाहिए। थोड़ा भाई कैलकुलेशन ध्यान से करना, जैसे मिस्टेक हुई थी सूत्र में, आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी ना किसी भी डॉट में, जैसे इसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी मेरे से, वो डॉट का स्क्वायर करने में, तो आपको थोड़ा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखकर करना है ना। तो भाई
नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से कराऊंगा ना, इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, सूत्र की बारी बारी से प्रैक्टिस करना, लिख कर देखना, तभी आपको याद हो पाएंगे। बड़ी इजी है वैसे, सबसे इजी मैथ यही रहेगी आपके भैया ना, जो 5th सेमेस्टर रहेगा उसमें डायनेमिक्स से इजी कोई सी मैथ नहीं रहेगी। एलजेब्रा को आपने देख ही लिया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी उसी तरह की है, थोड़ी उससे नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो सबसे इजी रहेगी, जैसे आपके 3rd और 5th में न्यूमेरिकल सबसे इजी था, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल भी इजी है ना, तो उसी तरह डायनेमिक्स भी इजी है, लेकिन उनसे की बजाय तो थोड़ी वैसी पड़ेगी, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी होंगी। थोटिकल पार्ट इसमें भी आएगा आगे, तो आप अच्छे से मेहनत करना, भाई हो जाएगी सभी। मैथ में आपको कंप्लीट करा दूंगा, एलजेब्रा की यूनिट कराई उस टाइम भी बोल दिया था कि सारी यूनिट अच्छे से करवा दूंगा। तीनों बुक को अक्टूबर तक फ्री कर दूंगा, नो टेंशन रहना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, भाई मैंने बोला है ना, आपको देख लेना आपको करना है या नहीं करना है, वीडियो डाउनलोड करनी है या नहीं, या चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं, ये आप खुद देख लेना। जब आपके सेमेस्टर आएंगे उस टाइम आपको, क्योंकि मैं आपसे फ्री हो जाऊंगा अक्टूबर में, फिर अक्टूबर तक मैं मैथ को कंप्लीट करा दूंगा, फिर मेरे को कोई काम नहीं है, फिजिक्स सेमेस्ट्री का मैं डालूंगा तब जब आप मेरे हिसाब से चलोगे, नहीं तो नहीं डालूंगा। नहीं 6th सेमेस्टर में, 9th सेमेस्टर में फिर आप देख लेना, नो टर्म टेस्ट, नो सेमेस्टर एग्जाम, ना टेलीग्राम चैनल पर कहीं भी नहीं डालूंगा भैया ना, क्योंकि मैं क्यों मेहनत करूँ, ये भाई अपना इस मैथ में तो रुचि है, इस वजह से आपको कराना जरूरी है। ठीक है, तो भाई अच्छे से मेहनत करना, टर्म टेस्ट अक्टूबर में आ जाएंगे, और बाकी जो भी आपको तैयारी करनी हो साथ साथ अभी करते जाइए। सबसे बेस्ट टाइम यही है, अगस्त तो निकल गया है, सितंबर का, सितंबर के महीने में आप और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में टर्म टेस्ट आ जाएंगे, फिर दीपावली में निकल जाएगा, सेमेस्टर आने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपने जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट आए भाई, उनको भी बताना चैनल के बारे में, उनको पैटर्न वगैरह के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, थैंक यू।